हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द संगम एजुकेशन। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे एसपीडी करंट अफेयर्स 2020 के एमसीक्यू क्वेश्चंस को। एमसीक्यू सीरीज का ये दूसरा वीडियो है। दोस्तों, एमसीक्यू क्वेश्चंस में लगभग 600 से अधिक क्वेश्चंस हैं, जिसको हम लोग 3 पार्ट्स में डिस्कस करेंगे। पहला पार्ट्स का वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से आप लोग देख लीजिएगा। दोस्तों, इस वीडियो को पूरा देखिएगा। चलिए देखते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने हाल ही में किसानों को ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से अपनी फसल की उपज बेचने की सुविधा प्रदान करने हेतु राष्ट्रीय कृषि बाजार ई नाम NAM के साथ कितने नई मंडियों का एकीकरण किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 177। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कारखानों में काम की अवधि 8 घंटे से बढ़ाकर कितने घंटे कर दिए हैं? इसका आंसर है ऑप्शन बी, 12 घंटे। आगे है, हरिशंकर वासुदेवन की हाल ही में निधन हो गया, वे किस क्षेत्र से संबंधित थे? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इतिहासकार। हाल ही में किस देश ने हेनान प्रांत के दक्षिणी द्वीप से एक अंतरिक्ष रॉकेट द लॉन्ग मार्च 5B को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, चीन। आगे है, नागरिक उड्डयन मंत्रालय के तहत कार्यरत नागरिक उड्डयन महानिदेशालय ने हाल ही में किस नामक एक पोर्टल लॉन्च किया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गरुड़। हाल ही में किस संस्था द्वारा प्रकाशित लॉस्ट एट होम रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2019 में लगभग 33 मिलियन लोगों का आंतरिक रूप से विस्थापन हुआ है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, संयुक्त राष्ट्र बाल कोष। आगे है, हाल ही में अमेरिकी पत्रिका फोर्ब्स इंडिया बिलियनियर्स लिस्ट 2020 जारी की है। इस लिस्ट में पहले स्थान पर कौन है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मुकेश अंबानी। आगे है, केंद्र सरकार ने हाल ही में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत कितने रुपए की दूसरी किस्त को मंजूरी दी है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 500 रुपये। आगे है, किस संस्था ने हाल ही में संक्रमण क्षेत्रों में के तेजी से और रासायनिक मुक्त कीटाणुनाशक हेतु एक अल्ट्रावायलेट कीटाणुशोधन टावर विकसित किया है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, DRDO। आगे है, हाल ही में किस अनुभवी बल्लेबाज को न्यूजीलैंड का वर्ष का सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर चुना गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रॉस टेलर। आगे है, हाल ही में किस राज्य के चाकहाओ अर्थात काले चावल को भौगोलिक संकेतक यानी GI टैग दिया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मणिपुर। विश्व अस्थमा दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मई महीने के पहले मंगलवार को। किस IIT के प्रोफेसर सौरभ लोढ़ा को विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा स्थापित नैनो विज्ञान और प्रौद्योगिकी 2020 में युवा कैरियर पुरस्कार प्रदान किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, IIT बॉम्बे। आगे है, हाल ही में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान के शोधकर्ताओं ने भारत में कोविड-19 के प्रसार की भविष्यवाणी करने के लिए एक वेब आधारित डैशबोर्ड प्रकृति। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, IIT दिल्ली। आगे है, राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम लिमिटेड यानी NTPC ने लेह और किस शहर के लिए 10 हाइड्रोजन ईंधन सेल आधारित इलेक्ट्रिक बसों और 10 हाइड्रोजन ईंधन सेल आधारित इलेक्ट्रिक कारों के लिए वैश्विक अभिरुचि पत्र आमंत्रण किए हैं? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नई दिल्ली। किस राज्य सरकार ने कार और जीप जैसी सवारी वाहनों को खरीद पर साल भर के लिए बैन लगाया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हरियाणा। अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? आंसर है ऑप्शन सी, 1 मई को।
आगे है, एशियाई विकास बैंक ने बताया कि उसने कोरोना वायरस महामारी के खिलाफ लड़ाई में मदद के लिए किस देश को लगभग 11,370 करोड़ रुपए ऋण देने को मंजूरी दे दी है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भारत। केंद्र सरकार ने बंदरगाहों पर काम करने वाली कर्मचारियों की ड्यूटी दौरान कोरोना वायरस से संक्रमण होने से मौत होने के पर उनके परिजनों को कितने लाख रुपए का मुआवजा देने की घोषणा की है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 50 लाख रुपए। आगे है, कोविड-19 के कारण किस देश में 27 जुलाई से 14 अगस्त तक होने वाले प्रमुख बहुपक्षीय हवाई युद्ध अभ्यास पिच ब्लैक 2020 को रद्द कर दिया गया है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑस्ट्रेलिया। आगे है, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में किसको आर्थिक सहयोग और विकास संगठन में अमेरिका का अगला दूत नियुक्त किया है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मनीषा सिंह। बिहार, त्रिपुरा और किस राज्य के पूर्व राज्यपाल देवानंद कुंवर का 77 साल की आयु में निधन हो गया। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, पश्चिम बंगाल। देवानंद कुंवर बिहार, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल के पूर्व राज्यपाल थे। किस राज्य सरकार ने खांसी, जुकाम और बुखार के लिए ओवर द काउंटर दवाएं खरीदने वाले लोगों पर नज़र रखने के लिए मोबाइल ऐप कोविड फार्मा लॉन्च की है। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, आंध्र प्रदेश। किस राज्य सरकार ने कोरोना वायरस के मद्देनज़र सिगरेट, बीड़ी, गुटखा, जर्दा, सुपारी, हुक्का, ई सिगरेट समेत सभी तंबाकू पदार्थों के उपयोग और बिक्री पर रोक लगा दी है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, झारखंड। आगे है कि इस संस्था के अनुसार कोविड-19 की वजह से आर्थिक क्षेत्र में आई गिरावट इस वर्ष में दुनिया में तीव्र खाद्य असुरक्षा का सामना करने वाले लोगों की संख्या लगभग दोगुनी हो सकती है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, संयुक्त राष्ट्र। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने बताया कि कोरोना वायरस महामारी के बीच राज्य में रिपोर्टिंग करने वाले सभी पत्रकारों को कितने लाख रुपए का बीमा देगी। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 10 लाख रुपए। आगे है, पिच रेटिंग्स ने कोरोना वायरस महामारी के चलते लागू किए गए लॉकडाउन का हवाला देते हुए 2020-21 में भारत की आर्थिक वृद्धि दर का अनुमान घटाकर कितने प्रतिशत कर दिया है। याद रखिएगा दोस्तों, पिच रेटिंग्स ने इसको अनुमान लगाया है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 0.8%। हाल ही में सीमा सड़क संगठन ने किस राज्य के ऊपरी सुबनसिरी जिले में सुबनसिरी नदी के ऊपर दापोरिजो में 430 फीट लंबे बैली पुल का उन्नयन किया है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अरुणाचल प्रदेश। केंद्रीय वित्त मंत्री 20 अप्रैल 2020 को नई दिल्ली में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से किस बैंक के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की 5वीं वार्षिक बैठक में भाग लिया है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, न्यू डेवलपमेंट बैंक। जैव प्रौद्योगिकी विभाग ने कितने कंपनियों को चुना है जिन्हें कोविड-19 का टीका विकसित करने के लिए धन मुहैया कराया जाएगा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 3। हाल ही में गोदावरी नदी घाटी क्षेत्र में निवास करने वाली आदिवासी आबादी के बीच कोविड-19 का परीक्षण करने के लिए किस राज्य सरकार को निर्देश देने के लिए सर्वोच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की गई है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आंध्र प्रदेश। हाल ही में भारत की किस अग्रणी दुपहिया कंपनी ने यूनाइटेड किंगडम की 122 साल पुरानी मोटरसाइकिल कंपनी नॉर्टन का अधिग्रहण कर लिया है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, टीवीएस। आगे है, विश्व रेटिंग एजेंसी स्टैंडर्ड एंड पुअर्स के अनुसार वित्त वर्ष 2020-21 में भारत की विकास दर निम्न में से कितनी प्रतिशत रहेगी। 1.8%। प्रति वर्ष हिमाचल दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 15 अप्रैल।
हाल ही में किस राज्य ने आईसीएमआर से कोरोना वायरस के पूल परीक्षण शुरू करने के लिए मंजूरी ली है? आंसर है ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने नकदी प्रवाह बनाए रखने के लिए हाल ही में रिवर्स रेपो रेट में कितने फीसदी कटौती करने की घोषणा की है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 0.25%। कोरोना वायरस के साए में हाल ही में किस देश में हुए संसदीय चुनाव में राष्ट्रपति मून जे-इन ने जीत हासिल कर ली है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी दक्षिण कोरिया। आगे है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने हाल ही में वित्त वर्ष 2020-21 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान जताया है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1.9%। आईसीएमआर ने एक जनरल में कहा कि उसने किस देश में चमगादड़ों की 2 प्रजातियां टेरोपस और रूसेटस से कोरोना वायरसों का पता लगाया है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी भारत। आगे है गृह मंत्रालय के अनुसार भारत में फंसे विदेशी नागरिकों का वीजा किस तारीख तक के लिए बढ़ा गया? आंसर है ऑप्शन नंबर बी 30 अप्रैल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 14 अप्रैल को समाप्त होने वाले 21 दिन का लॉकडाउन कितने तारीख तक बढ़ाने की आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 3 मई तक। अगला क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय मानव उड़ान दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 12 अप्रैल। हाल ही में मोटर स्पोर्ट्स के किस दिग्गज ब्रिटिश चालक का लंबी बीमारी के बाद 90 वर्ष की आयु में निधन हो गया? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए स्टर्लिंग मॉस। 15 जून 2020 को बिहार खादी का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन नंबर बी पंकज त्रिपाठी को। तेईस मार्च 2020 को शिवराज सिंह चौहान ने चौथी बार किस राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की? आंसर है ऑप्शन नंबर सी मध्य प्रदेश। भारतीय रेलवे ने अप्रैल 2020 में देश में कोविड-19 के बढ़ते प्रकोप के बीच किस नाम से काफ़ी सस्ता वेंटिलेटर विकसित किया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी G1। आगे है 8 अप्रैल 2020 को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने किस देश की तर्ज पर कोरोना से लड़ाई के लिए 5T प्लान जारी किया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी दक्षिण कोरिया। 15 जून 2020 को मारियाना ट्रेंच तक पहुंचने वाली दुनिया की पहली महिला कौन बनी? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कैथरीन डी सुलिवन। किस राज्य की सरकार ने हाल ही में बाल मजदूरों को शिक्षित करने हेतु बाल श्रमिक विद्या योजना शुरू की है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश। हाल ही में किस भारतीय मूल के वैज्ञानिक ने विश्व खाद्य पुरस्कार 2020 जीता है? रतन लाल। किस राज्य की सरकार ने हाल ही में पंचवटी योजना की शुरुआत की है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश। किस राज्य की सरकार ने हाल ही में जगनान चेडोडू नामक योजना शुरू की है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आंध्र प्रदेश। विश्व श्रमिक निषेध दिवस हर वर्ष मनाया जाता है 12 जून को। किस देश ने हाल ही में कोरोना संक्रमितों के इलाज हेतु प्लाज्मा की ऑनलाइन उपलब्धता शुरू की है? बांग्लादेश। किस राज्य की सरकार ने हाल ही में कक्षा 5 तक के बच्चों के लिए ऑनलाइन क्लास पर प्रतिबंध लगाया है? ऑप्शन बी कर्नाटक। हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्तित्व पियरे कुरुंजीजा का निधन हुआ है। वह किस देश के राष्ट्रपति थे? ऑप्शन ए बुरुंडी। हाल ही में घोषणा के अनुसार कौन मंगल मिशन लॉन्च करने वाला पहला अरब देश बनेगा?
इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संयुक्त अरब अमीरात। हाल ही में कौन गूगल क्लाउड इंडिया के नए वरिष्ठ निदेशक बने हैं? ऑप्शन डी, अनिल वल्लूरी। हाल ही में किसे नासा प्रशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रंजीत कुमार। हाल ही में किसे जम्मू कश्मीर और लद्दाख के संयुक्त उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? ऑप्शन बी, जावेद इकबाल वानी। हाल ही में वंदे उत्कल जननी किस राज्य का राज्यगान बना है? सी, ओडिशा। हाल ही में किसे उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाई गई है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गैरसैंण। किस राज्य की सरकार ने हाल ही में प्रवासी श्रमिकों के लिए राज कौशल पोर्टल शुभारंभ किया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राजस्थान। हाल ही में इसने EY वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2020 का खिताब जीता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, किरण एम शॉ। हाल ही में कौन IIFL फाइनेंस के पहले ब्रांड एम्बेसडर बने हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, रोहित शर्मा। हाल ही में किसे रोमानिया में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राहुल श्रीवास्तव। किस भारतीय को हाल ही में UNDP की गुडविल एम्बेसडर टू द पुअर बनाया गया है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एम नेत्रा। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस हर वर्ष मनाया जाता है 7 जून को। हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्तित्व चिरंजीवी सर्जा का निधन हुआ है। वह किस फिल्मों के मशहूर अभिनेता थे? कन्नड़ फिल्मों के। हाल ही में हुई घोषणा के अनुसार कहां पर दुनिया का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म 1400 मीटर बनेगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हुबली स्टेशन। किस राज्य की सरकार ने हाल ही में प्राइवेट नौकरियों में युवाओं को 75% आरक्षण देने की घोषणा की है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हरियाणा। विश्व महासागर दिवस हर वर्ष मनाया जाता है 8 जून को। हाल ही में कौन रिचर्ड डॉकिंस पुरस्कार से सम्मानित होने वाले प्रथम भारतीय बने हैं? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जावेद अख्तर। हाल ही में कौन गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों को फ्री इंटरनेट देने वाला भारत का पहला राज्य बना है? आंसर बी, केरल। हाल ही में कौन ट्विटर के नए बोर्ड चेयरमैन बने हैं? आंसर सी, पैट्रिक पिचेट। आगे है, किस देश को हाल ही में AFC महिला एशियाई कप 2022 की मेजबानी मिली है? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, भारत। कौन व्यक्ति हाल ही में वाशिंगटन में विश्व बैंक के कार्यकारी निदेशक के वरिष्ठ सलाहकार नियुक्त किए गए हैं? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राजीव टोपनो। विश्व पर्यावरण दिवस हर वर्ष मनाया जाता है 5 जून को। किस राज्य की सरकार ने हाल ही में कोविड-19 के प्रति जागरूकता फैलाने हेतु मिशन फतेह अभियान शुरू किया है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पंजाब। हाल ही में कौन नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक बने हैं? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वीरेंद्र नाथ दत्त। कौन व्यक्ति हाल ही में भारतीय उद्योग परिसंघ के नए अध्यक्ष बने हैं? आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उदय कोटक। हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्तित्व बासु चटर्जी का निधन हुआ, वह कौन थे? ऑप्शन ए, फिल्मकार। हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्तित्व अनवर सागर का निधन हुआ, वह कौन थे? गीतकार। केंद्र सरकार ने हाल ही में कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट का नाम बदल करके किस व्यक्ति के नाम पर रखा है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी। हाल ही में किसे फिनलैंड में भारत के नए राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? ऑप्शन सी, रवीश कुमार। विश्व साइकिल दिवस हर वर्ष मनाया जाता है 3 जून को।
हाल ही में किसे ब्रिटेन में भारत का अगला उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गायत्री कुमार। आगे है, पीएम मोदी ने हाल ही में छोटी दुकान चलाने वालों के लिए किस नाम से एक योजना शुरू की है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पीएम स्वनिधि योजना। इनमें से किसे हाल ही में एसबीआई के नए प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? सी, अश्विनी भाटिया। हाल ही में कौन केरल की पहली महिला डीजीपी नियुक्त की गई है? सी, आर श्रीलेखा। कौन व्यक्ति हाल ही में भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण के नए सीईओ बने हैं? डी, अरुण सिंघल। विश्व दूध दिवस हर वर्ष मनाया जाता है 1 जून को। हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्तित्व वाजिद खान का निधन हुआ है, वह कौन थे? संगीतकार। आगे है, विश्व तंबाकू निषेध दिवस हर वर्ष मनाया जाता है 31 मई को। हिंदी पत्रकारिता दिवस हर वर्ष मनाया जाता है 30 मई को। कौन व्यक्ति हाल ही में न्यू डेवलपमेंट बैंक के अगले अध्यक्ष बने हैं? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मार्कोस ट्रायोजो। हाल ही में 28 मई 2020 को दुनिया भर में कौन सा विश्व भूख दिवस मनाया गया? आंसर ए, 10वां। हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्तित्व अजीत जोगी का निधन हो गया, हुए किस राज्य के पहले मुख्यमंत्री थे? छत्तीसगढ़। हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्तित्व बेजान दारूवाला का निधन हुआ, वह कौन थे? ज्योतिषी, प्रसिद्ध ज्योतिषी थे ये। हाल ही में किस भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष को ओलंपिक चैनल आयोग का सदस्य नियुक्त किया गया है? ऑप्शन सी, नरिंदर बत्रा। हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्तित्व मुजतबा हुसैन का निधन हुआ, वह कौन थे? साहित्यकार। हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्तित्व मोहित बघेल का निधन हुआ, वे कौन थे? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, अभिनेता। हाल ही में किसे नाइजर गणराज्य में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पीके नायर। नासा ने हाल ही में डब्ल्यू फर्स्ट हबल टेलीस्कोप का नाम बदल करके किस वैज्ञानिक के नाम पर रखा है? आंसर होगा ऑप्शन बी, नैन्सी ग्रेस रोमन। आगे है, हाल ही में कौन यूएन मिलिट्री जेंडर एडवोकेट अवार्ड से सम्मानित होने वाली पहली भारतीय बनी है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सुमन गवनी। हाल ही में कौन फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन की नई राष्ट्रीय अध्यक्ष नियुक्त की गई है? आंसर होगा ऑप्शन डी, जाह्नवी फूकन। विश्व थायराइड दिवस हर वर्ष मनाया जाता है, ऑप्शन ए, 25 मई को। किस राज्य की सरकार ने हाल ही में सबको रोजगार मिलेगा नामक योजना का उद्घाटन किया है? ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश। हाल ही में कौन खेलों को उद्योग का दर्जा देने वाला भारत का पहला राज्य बना है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मिजोरम। किस राज्य की सरकार ने हाल ही में एमएसएमई क्षेत्र को सहारा देने हेतु रीस्टार्ट नामक कार्यक्रम शुरू किया है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आंध्र प्रदेश। विश्व कछुआ दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है 23 मई को। हाल ही में खिलाड़ी बलबीर सिंह सीनियर का निधन हुआ, वह किस खेल से संबंधित थे? ए, हॉकी। किस भारतीय मूल के व्यक्ति को हाल ही में विश्व बैंक में जलवायु परिवर्तन और आपदा प्रबंधन की जिम्मेदारी सौंपी गई है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आभास झा। अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस हर वर्ष मनाया जाता है 21 मई को। आरबीआई ने हाल ही में रेपो रेट में कितने प्रतिशत की कटौती करने की घोषणा की है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 0.40%। हाल ही में किसे नाबार्ड के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गोविंद राजुलू चिंटला। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस हर वर्ष मनाया जाता है 22 मई को। कौन व्यक्ति हाल ही में भारतीय इस्पात संघ के नए अध्यक्ष बने हैं? सी, दिलीप उम्मेन।
प्रतिवर्ष पूरे भारत में आतंकवाद विरोधी दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 21 मई को। किस राज्य की पुलिस ने हाल ही में प्रवासी मजदूरों के लिए चरण पादुका अभियान शुरू की है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मध्य प्रदेश। हाल ही में कौन वीडियो के जरिए केवाईसी सुरक्षा स्वीकार करने वाला भारत का पहला बैंक बन गया है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कोटक महिंद्रा बैंक। अगला क्वेश्चन है, विश्व मधुमक्खी दिवस किस दिन मनाया जाता है? 20 मई को। कौन भारतीय हाल ही में WHO के अगले कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किए गए हैं? डॉक्टर हर्षवर्धन। हाल ही में बेंजामिन नेतन्याहू अब तक कौन सी बार इजराइल के प्रधानमंत्री बने हैं? 5वीं बार। किस देश के वैज्ञानिकों ने हाल ही में सुपर अर्थ की खोज की है? न्यूजीलैंड। विश्व रक्तचाप दिवस हर वर्ष मनाया जाता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 17 मई को। किस राज्य की सरकार ने हाल ही में स्टार्टअप को बढ़ावा देने हेतु साइबर स्पेस एक्सेलरेटर लॉन्च किया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कर्नाटक। किस राज्य की सरकार ने हाल ही में सैनिकों के लिए निःशुल्क बस सेवा की शुरुआत की है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी राजस्थान। अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस हर वर्ष मनाया जाता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 16 मई को। अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस हर वर्ष मनाया जाता है। आंसर होगा ऑप्शन ही ए 18 मई को। किस राज्य की सरकार ने हाल ही में राजीव गांधी किसान न्याय योजना की शुरुआत की है? ऑप्शन नंबर सी छत्तीसगढ़। हाल ही में 17 मई 2020 को दुनिया भर में कौन सा विश्व दूरसंचार दिवस मनाया गया है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 51वां। अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस हर वर्ष मनाया जाता है 15 मई को। किस देश ने हाल ही में सोशल डिस्टेंसिंग सुनिश्चित करने हेतु आई फील यू ब्रेसलेट विकसित किया है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इटली। हाल ही में भारत में कोविड-19 मरीजों की जांच हेतु किस नाम की परीक्षण मशीन राष्ट्र को समर्पित की गई है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी कोवास 6800। हाल ही में जारी वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान मिला है? ऑप्शन ए 74वां। हाल ही में किसे भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के नए महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? सी वी विद्यावती। किस राज्य की सरकार ने हाल ही में युवाओं को रोजगार देने के लिए होप पोर्टल शुरू किया है? आंसर होगा ऑप्शन सी उत्तराखंड। कौन सा राज्य हाल ही में किसानों को फसल उगाने के निर्देश देने वाला भारत का पहला राज्य बना है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी तेलंगाना। हाल ही में किस सोशल मीडिया कंपनी ने अस्थायी तौर पर अपने कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम की इजाज़त दी है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ट्विटर। हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्तित्व मनमीत सिंह वालिया का निधन हुआ है। वह किस खेल से संबंधित थे? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए टेबल टेनिस। हाल ही में किसे भारत और मध्य एशिया का सर्वश्रेष्ठ क्षेत्रीय हवाई अड्डा चुना गया है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी बेंगलुरु हवाई अड्डा। किस राज्य ने हाल ही में लोगों को श्वसन स्वास्थ्य के बारे में जागरूक करने के लिए प्राणवायु कार्यक्रम शुरू किया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी कर्नाटक। 15 मार्च 2020 को जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत को ग्लोबल एनिमल प्रोटेक्शन इंडेक्स 2020 में कौन सा स्थान मिला? ऑप्शन बी दूसरा। हाल ही में जारी सिपरी की हथियार निर्यात संबंधी सूची में भारत को कौन सा स्थान हासिल हुआ है? ए 23वां। 14 मार्च 2020 को किस राज्य सरकार द्वारा निकाय चुनावों पर निगरानी रखने के लिए निगाह मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आंध्र प्रदेश।
हाल ही में किस न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि न्यायालय में अभियुक्तों का प्रतिनिधित्व करने के विरुद्ध प्रस्ताव पारित करना वकीलों के लिए अनैतिक और गैर कानूनी है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कर्नाटक उच्च न्यायालय। 14 मार्च 2020 को किसी सीमा सुरक्षा बल के महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, एस देसवाल। 12 मार्च 2020 को राष्ट्रीय सिक्स रेड स्नूकर चैंपियनशिप का खिताब हाल ही में किसने जीता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पंकज आडवाणी ने। आगे है, मूडीज इन्वेस्टर्स सर्विस ने हाल ही में कोरोना वायरस के कारण भारत के विकास के अनुमान को कितने प्रतिशत तक घटाकर कर दिया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 5.3%। भारत ने हाल ही में कोरोना वायरस संक्रमण को रोकने के उद्देश्य से किस तारीख तक सभी पर्यटन वीजा निलंबित कर दिए हैं? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 15 अप्रैल तक। दोस्तों मैं एक बार फिर से बोल रहा हूँ, जो इस तरह के क्वेश्चंस हैं आपके लिए खास इम्पोर्टेंट नहीं है, इसको थोड़ा आप जल्दी में भी देख सकते हैं। दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो लाइक भी कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। भारत सरकार द्वारा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2020 का मुख्य आयोजन 21 जून 2020 को किस शहर में किया जाएगा? इस आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ले। हाल ही में किस देश की संसद द्वारा पारित प्रस्ताव के अनुसार वहां के राष्ट्रपति 2036 तक अपने पद पर बने रह सकते? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रूस। 9 मार्च 2020 को किस भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी को पहला BBC इंडिया स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, PV सिंधु। आगे है, किस राज्य सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटे क्षेत्रों से शहरी केंद्रों की ओर जनसंख्या के प्लान को रोकने हेतु केंद्र सरकार ने पायलट विकास परियोजना की मांग की है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अरुणाचल प्रदेश। केंद्रीय सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय द्वारा महिला उद्यमी सशक्तिकरण सम्मेलन 2020 का आयोजन निम्न में से किस शहर में किया गया? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नई दिल्ली में। आगे है, अशरफ गनी ने हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अफगानिस्तान। हाल ही में किस भारतीय महिला खिलाड़ी ने ICC महिला T20 वर्ल्ड कप एकादश में जगह बनाने वाली अकेली भारतीय है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पूनम यादव। मुकेश अंबानी की कंपनी के शेयरों में आई गिरावट के बाद निम्नलिखित में से कौन एशिया का सबसे अमीर व्यक्ति बन गया है? ऑप्शन ए, जैक मा। 2 मार्च 2020 को कुपोषण मुक्त भारत बनाने के लिए एक अभियान शुरू किया गया। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सुपोषित माँ अभियान। भारत में किस दिन केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल का स्थापना दिवस मनाया जाता है? 10 मार्च को। पंजाब सरकार ने कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव के लिए किस नाम से मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गोवा पंजाब। आगे है, भारत में अमेरिका के राजदूत केन जस्टर ने हाल ही में किस क्षेत्र में मौजूद कुतुब शाही मकबरों के जीर्णोद्धार के लिए वित्तीय सहायता को मंजूरी प्रदान की है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हैदराबाद। भारतीय महिला टीम की किस खिलाड़ी ने क्रिकेट विश्व कप फाइनल खेलने वाली विश्व की सबसे युवा खिलाड़ी बन गई है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, शेफाली वर्मा। 8 मार्च 2020 को ऑस्ट्रेलिया ने भारत को कितने रन से हराते हुए 5वीं बार T20 महिला क्रिकेट विश्व कप का खिताब जीत लिया है? आंसर हो जाएगा बी, 85 रन। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 8 मार्च को।
किस राज्य सरकार ने हाल ही में राम वन गगन पथ निर्माण के लिए ट्रस्ट गठित करने का निर्णय लिया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश। आगे है, केंद्रीय सूचना आयोग का नया मुख्य चुनाव सूचना आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बिमल जुल्का। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर कितने महिलाओं को नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किए हैं? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 15। हिंद महासागर आयोग में 5वें पर्यवेक्षक के रूप में निम्न में से कौन सा देश शामिल हुआ है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भारत। भारत में जन औषधि दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 7 मार्च। मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने हाल ही में नए वित्त सचिव के रूप में किसके नाम को मंजूरी दे दी है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अजय भूषण पांडे। भारत सरकार ने हाल ही में वर्ष 2020 के लिए विश्व धरोहर सूची में शामिल करने के लिए कितने स्थानों को नामित किया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 2। आरबीआई ने हाल ही में नकदी संकट से जूझ रहे निजी क्षेत्र के किस बैंक पर रोक लगाते हुए उसके निदेशक मंडल को भंग कर दिया है? आंसर होगा ऑप्शन ए, यस बैंक। हाल ही में किस देश ने इजरायल फिलिस्तीन विवाद को लेकर के अपने रुख पर कायम करते हुए संयुक्त राष्ट्र में फिलिस्तीन के पक्ष में मतदान किया है? आंसर होगा ऑप्शन बी, भारत। हाल ही में ब्रिटिश कोलंबिया विश्वविद्यालय के खगोलविदों द्वारा कितने नए ग्रह की खोज की गई है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 17 नए ग्रहों की खोज की गई है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री ने हाल ही में स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के कौन सी चरण की शुरुआत की है? आंसर होगा ऑप्शन बी, दूसरा। 5 मार्च 2020 को किस विश्व चैंपियनशिप खिलाड़ी को टाइम्स ऑफ इंडिया स्पोर्ट्स पुरस्कारों में वर्ष का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना गया है? आंसर होगा ऑप्शन सी, पीवी सिंधु। आगे है, निम्नलिखित में से किस अंतर्राष्ट्रीय पत्रिका द्वारा इंदिरा गांधी को 100 वुमेन ऑफ ईयर सूची में शामिल किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, टाइम। नासा द्वारा जुलाई 2020 में निर्धारित मंगल मिशन के लिए बनाए गए रोवर का नाम क्या रखा गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, परसिवियरेंस। वैज्ञानिकों द्वारा की गए शोध के अनुसार किस पौधे से जुड़े एंडोफैटी कैक्टिनो बैक्टीरिया इन पौधों के विकास तथा कवननाशी गतिविधियों को बढ़ावा देते हैं? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, चाय के पौधे। गूगल ने निम्नलिखित में से किस भारतीय शहर में 2021 तक अपना अगला क्लाउड क्षेत्र खोलने की घोषणा की है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दिल्ली। बांग्लादेश बौद्ध कृष्टि प्रचार संघ के प्रमुख का क्या नाम था जिनका हाल ही में निधन हो गया? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सुधानंद महात्रो। आगे है, बीसीसीआई की सलाहकार समिति ने हाल ही में किसे टीम इंडिया का मुख्य चयनकर्ता नियुक्त किया है? आंसर होगा ऑप्शन बी, सुनील जोशी। आगे है, उत्तराखंड सरकार द्वारा निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को राज्य की ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, गैरसैंण। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व में निःशुल्क सार्वजनिक परिवहन की सुविधा प्रदान करने वाला पहला देश बन गया है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लग्जमबर्ग। निम्नलिखित में से किस दिन भारत में राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाया जाता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 4 मार्च। निम्नलिखित में से किसे तुर्की में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, संजय कुमार पांडा। हाल ही में किस खिलाड़ी ने 500 टी20 मैच खेलने वाले इतिहास के पहले क्रिकेटर बने हैं? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, किरोन पोलार्ड। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के अनुसार केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कितने सरकारी बैंकों के विलय से 4 बैंक बनाने की मंजूरी दे दी है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 10।
आगे है कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने वित्त वर्ष 2019-20 के लिए ब्याज दर 8.65% से घटाकर कितने फीसदी कर दी गई है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 8.50%। आगे है भारतीय नौसेना को कोरोना वायरस के लगातार बढ़ते मामलों को देखते हुए हाल ही में किस बहुराष्ट्र मेगा नौसैनिक अभ्यास को टाल दिया है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी मिलन 2020। आगे है राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने हाल ही में राष्ट्रपति भवन में आयोजित एक समारोह में कितने मेधावी कलाकारों को 61वें वार्षिक ललित कला अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 15। केंद्र सरकार ने कोरोना वायरस को देखते हुए विटामिन B1, B12 और पैरासीटामोल सहित कितने तरह की दवाई सामग्री के एक्सपोर्ट पर बैन लगा दिया है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 26। अमेरिकी शोध संस्थान ग्लोबल फाइनेंशियल इंटीग्रिटी यानी GFI की रिपोर्ट के अनुसार व्यापार के जरिए काले धन को सफेद करने के मामले में भारत 135 देशों की सूची में कितने स्थान पर है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 3रे स्थान पर। आगे है झारखंड सरकार ने वित्त वर्ष 2020-21 के लिए पेश बजट में 300 यूनिट प्रति माह बिजली की खपत करने वाले परिवारों को कितने यूनिट प्रति माह फ्री बिजली देने का घोषणा किया है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 100 यूनिट प्रति माह। बंगाल क्रिकेट टीम ने रणजी ट्रॉफी सेमीफाइनल में किस टीम को 174 रन से हरा करके 13 साल में पहली बार रणजी ट्रॉफी फाइनल में जगह बनाई है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कर्नाटक क्रिकेट टीम। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने बजट पेश करते हुए राजीव गांधी किसान न्याय योजना के लिए कितने करोड़ की राशि का प्रावधान किया है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 5100 करोड़। मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने हाल ही में नए वित्त सचिव के रूप में किसके नाम को मंजूरी दी है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अजय भूषण पांडे। भारत सरकार ने हाल ही में वर्ष 2020 के लिए विश्व धरोहर सूची में शामिल करने के लिए कितने स्थानों को नामित किया है। 2। जम्मू नगर निगम ने जम्मू विश्वविद्यालय को किस महाराजा के नाम पर रखने का प्रस्ताव पारित किया है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी महाराजा गुलाब सिंह। श्रम एवं रोजगार मंत्री संतोष गंगवार ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में डीजल की डोर स्टेप डिलीवरी हेतु किस मोबाइल ऐप को लॉन्च किए हैं। हमसफर मोबाइल ऐप। आगे है केंद्रीय गृह राज्य मंत्री की अध्यक्षता में किस शहर में भारतीय भूमि पत्तन प्राधिकरण के 8वें स्थापना दिवस का आयोजन किया गया। ऑप्शन नंबर डी लखनऊ। आगे है विश्व वन्य जीव दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 3 मार्च। आगे है न्यूजीलैंड के कौन से गेंदबाज भारत के कप्तान विराट कोहली को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 10 बार आउट करने वाले पहले गेंदबाज बन गए हैं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी टीम साउथी। विश्व श्रवण दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है, यानी वर्ल्ड हियरिंग डे। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 3 मार्च को। अगला क्वेश्चन है प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण पर अभिसमय द्वारा वन्य जीवों को सूची में नए बदलाव के साथ ही किस देश के प्रवासी जीवों की कुल संख्या 457 हो गई है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी भारत। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों के बीच इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है टेलीग्राम का, वहाँ से आप लोग ज्वाइन करके डिस्कस कर सकते हैं क्वेश्चंस को। तब तक के लिए धन्यवाद।